और मेरा देश। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी के स्टेशन पर ठहरी। वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की लेकिन पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही भागा आया और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी रामतीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। कुछ बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव ना जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर और भी लगाया जा सकता है, जैसे कि किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर ये चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का प्रवेश भी वर्जित है। जहाँ जापान के एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में चुभेगा, उसे लांछित करेगा। हम ये समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका नहीं लगता। कोई बुरा काम करते हैं ना तो हमारे कलंक लगता, बल्कि देश का, केवल हमें नहीं बल्कि देश का सिर भी नीचा होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी गिरती है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा सिर तो ऊंचा होता ही है, हमारे देश का सिर भी ऊंचा हो जाता है, उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। आप चलती ट्रेनों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर, मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि ऐसा देश, कौन सा देश श्रेष्ठ है, कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप कभी केला खाकर छिलका रास्ता में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं, अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे स्थानों में सीढ़ियों पर, कोनों में थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में भी ठिलम ठेल करते हैं, निमंत्रित होने पर विलंब से पहुँचते हैं, यह वचन देकर भी घर पर आने वालों को समय से नहीं मिलते हैं। इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए।